हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली स्पाइस किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। अब गाजर का हलवा बनाना है तो उसके लिए गाजर के घिसने का सरदर्द सबसे पहले रहता है, जिसके कारण हम गाजर का हलवा जल्दी जल्दी बनाते नहीं हैं। तो आज मेरी रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिना घिसे बिना किसी मेहनत के आप गाजर का हलवा बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम गाजर के हलवे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब गाजर लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर इसका छिलका उतार लिया है। अब हमें गाजर को घिसना तो है नहीं, तो अब हम इसे करेंगे कट। तो मैंने सारे गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि गाजर आपकी मोटी आई है, पतली आई है, लंबी आई है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम गाजर की घिसाई तो कर नहीं रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सारे गाजर को मैंने काट लिया है। देखिए, ऐसे छोटे टुकड़े हमने कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक कढ़ाई, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। आप चाहें तो तेल से भी गाजर का हलवा बना सकते हैं, पर घी का जो फ्लेवर गाजर के हलवे में आता है उसकी तो बात ही कुछ और है। तो मैंने यहाँ पर लिया है घी, और अब मैं सारे गाजर के क्यूब्स को इसमें डाल देती हूँ। अब 1-2 मिनट तक मैं यहाँ पर इसे चला लेती हूँ। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 इलायची। इलायची को मैंने बस ऐसे ही खोलकर इस पे डाल दिया है। इससे गाजर के हलवे का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे ऐसे ही 4 से 5 मिनट तक सेक लेंगे। इससे गाजर में थोड़ा सौंधापन आ जाता है। अब मैं सारे गाजर को एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आप चाहें तो ये सारा का सारा प्रोसेस कुकर में ही कर सकते हैं, पर कढ़ाई में थोड़ा सा चलाते अच्छे से बनता है, इसलिए मैंने ये काम कढ़ाई में किया। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब दूध। दूध यहाँ पर मैं 1 कप ले रही हूँ। वैसे आधे कप में भी गाजर हमारी पक जाएगी, लेकिन उस तरह से गाजर के नीचे से जलने का थोड़ा सा रिस्क रहता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 कप दूध लेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसे मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने तक पकाएंगे। दोस्तों, सीटी आपको हाई फ्लेम पर नहीं लगानी है, मीडियम फ्लेम में ही आपको गाजर को पकाना है। तो चलिए इसे पकने देते हैं। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर काजू और बादाम लिया है। इसे मैंने बड़े टुकड़े ही लिए हैं, बहुत छोटे टुकड़े नहीं लिए हैं। आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, जैसे किशमिश है, पिस्ता है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमेशा लो फ्लेम पर ही सेकिएगा, अदरवाइज़ ये जल जाते हैं। चलिए अब हम कुकर ओपन करके देख लेते हैं कि हमारे जो गाजर हैं वो अच्छी तरह से पक गए हैं या नहीं। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे मैं दबा कर दिखा रही हूँ, मैं बहुत हल्के हाथों से इसे दबा रही हूँ। देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये पक गए हैं। तो अब मैं इसे वापस से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। जो कढ़ाई हमने ली थी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए, उसी में मैं ये सारा का सारा मटेरियल ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसमें पहले से ही घी डला हुआ था, इसी में मैं सारा मटेरियल डाल लेती हूँ। अब हमें बस इसे थोड़ा थोड़ा सा मैश करना है। तो मैंने यहाँ मैशर की मदद से हल्के हाथों से मैश किया है। हमें ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बहुत हल्के हाथों से मैश करना है, क्योंकि गाजर हमारी बहुत अच्छे तरीके से पकी हुई है। तो अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मैश करेंगे या बहुत ज़्यादा दबाव बनाएंगे तो ये एकदम खिचड़ी बन जाएगा। तो हमें खिचड़ी नहीं बनाना है, और हमें इसे पाव भाजी की तरह भी मैश नहीं करना है। मैशर ना हो तो आप इस तरह से किसी झरिया से भी इसे हल्के हल्के हाथों से मैश कर सकते हैं। हल्का हल्का बस इसे दबाना है। मैं इसे ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, बस ऐसे ही रफली थोड़ा सा बस मैश करेंगे, क्योंकि जब हम इसे आगे पकाएंगे तो हलवा हमारा चलाते हुए पूरा का पूरा वैसे भी बन जाएगा। तो अब बस हमें इसका दूध जो इसमें बचा हुआ है इसे ड्राई करना है। तो मैं इसे लो टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए इसको सुखा लेती हूँ। देखिए, अगर आप चाहें तो मीडियम फ्लेम पर ढककर भी ऐसा कर सकते हैं।
चलिए ये पूरी तरह से सूख गया है, देखिए इसमें कुछ भी लिक्विड नहीं बचा है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं शक्कर। मैं यहाँ पर 3/4 कप शक्कर ले रही हूँ। थोड़ा शक्कर इसमें 1/4 कप के करीब बच गई है। सर्दियों के स्टार्टिंग में गाजर थोड़ा कम मीठी आती है, तो हमें शक्कर थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। पर अभी तो अच्छी खासी सर्दियाँ पड़ने लगी हैं, तो गाजर हमारी है मीठी। बाकी अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा और शक्कर डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 4-5 इलायची को मैंने इसमें कूट कर डाला है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब शक्कर डालने के बाद ये थोड़ा मेल्ट होगी, तो फिर से गाजर हमारी थोड़ा गीली हो जाएगी। तो बस इसे 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे फिर से चलाएंगे और बस चलाते हुए हम इसे सुखा लेंगे, ताकि इसमें कोई लिक्विड ना रहे। देखिए एक भी लिक्विड अब इसमें नहीं बचा है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। इसे मैंने कूट लिया है, तो सारे हम अभी नहीं डालेंगे, थोड़े मैंने बाद के लिए बचा लिया है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और 1 से 2 मिनट और पकने देते हैं। अब 1 से 2 मिनट हो गया है, तो मैं अब इसमें डाल देती हूँ मावा, जिसे हम खोआ भी कहते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो गाजर के लिए मैंने 100 ग्राम के करीब मावा लिया है। अगर आप छोटी कटोरी में देखें तो फुल कटोरी लिया था मैंने इसे, तो मैंने इसे पूरा नहीं डाला है, थोड़ा सा मैंने इसे बाद के लिए बचा लिया है। अब चलिए इसे अच्छी तरह से चला देते हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, ताकि ये जो मावा है पूरी तरह से गाजर के हलवे में इसका फ्लेवर आ जाए और ये थोड़ा सा इसका कच्चापन भी हट जाए। देखिए मावा हमारा बढ़िया से हलवे में मिक्स हो गया है और इसका कलर भी देखिए कितना बढ़िया आ गया है। अब हमारा हलवा एकदम तैयार है। तो लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब घी। घी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। लास्ट में घी डालने से गाजर के हलवे में एक अलग सी शाइन आ जाती है, जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार ऐसा करके आप ज़रूर देखिएगा। चलिए 1 मिनट इसे और पका लेते हैं ढककर, और देखिए गाजर का हलवा हमारा एकदम तैयार है। दोस्तों शक्कर बाद में डालने से गाजर के हलवे का जो कलर है बहुत निखर के आता है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम जैसे हलवाई के हलवे का कलर होता है बिल्कुल वैसा ही आया है। तो अब गैस का फ्लेम हम कर देते हैं बंद और अपने गाजर के हलवे को ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में। दोस्तों आप सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करके एक बार इस तरह से गाजर का हलवा बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत बढ़िया बनता है। अगर आपने कभी भी नहीं बनाया हो तब भी आपका हलवा एक बार में बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो चलिए अब हम जो ड्राई फ्रूट्स बचा कर रखे थे हमने और जो मावा बचा कर रखा था उससे गार्निशिंग कर लेते हैं। और ये हलवा देखने में जितना बढ़िया लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। एक बार आप इस तरह बनाकर ज़रूर देखिएगा। अब हम इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं बाउल में अपने, और देखते हैं कि कितना बढ़िया इसका टेस्ट आया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मेरी और रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।